कक्षा 7वीं विषय संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे चतुर्दश पाठ लोकमान्य तिलकः। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलका महान देशभक्त आसीत्। महाराष्ट्र प्रान्ते रत्नगिरिमण्डले जुलाई मासस् त्रयोविंशतितमे दिनाङ्के 1856 ख्रीष्टाब्दे तस्य जन्म अभवत्। तस्य जनकः गंगाधरः कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। पाठ 14 में बताया गया है लोकमान्य तिलक के बारे में कि लोकमान्य तिलक के जीवन परिचय के बारे में बताया गया है कि लोकमान्य तिलक एक महान देशभक्त थे। वो उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जुलाई माह में उनका 23 तारीख को जन्म हुआ था। जुलाई माह की 23 तारीख को जन्म हुआ था। उनके पिता गंगाधर एक कुशल शिक्षक और एक अच्छे लेखक थे। तिलका गणितस्य संस्कृत भाषायां विधिशास्त्रस्य च प्रकांड पंडितः आसीत्। जो थे तिलक गणित संस्कृत कानून के प्रखंड पंडित थे, यानी बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने सह छात्र जीवने एवं निश्चय अकरोत् यत् अहम शासकीय सेवायां न करिष्यामि। उन्होंने अपने प्रतिज्ञा ली थी छात्र जीवन में, निश्चय किया था कि मैं शासकीय सेवा नहीं करूँगा। आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते संघर्ष करिष्यामि च इति। और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं शासकीय सेवा नहीं करूँगा, जीवन पर्यंत भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्षशील रहूँगा, निरंतर कार्य करूँगा। स अघोषयत् स्वराज्यः मम जन्म सिद्ध अधिकार अस्ति इति। और उन्होंने घोषणा की कि मैं स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलका राष्ट्रीय सेवायाः कृते संलग्नः अभवत्। जनजागरणस्य कृते सः शिवराजोत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारंभम् अकरोत्। और तिलक ने राष्ट्र सेवा में संलग्न रहते हुए, यानी जुटे रहते हुए राष्ट्र सेवा के साथ जन जागरण के लिए उन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव को प्रारंभ किया। स केसरी मराठेति समाचार पत्रियों संपादन च अकरोत्। तिलक महोदयस्य प्रभावेण देश स्वतंत्रतायो नव चेतना सज्जातः। और उन्होंने मराठा और केसरी और मराठा में समाचार पत्रों का संपादन किया था। तिलक महोदय के प्रभाव से सब जगह सारे देश में स्वतंत्रता के लिए नव चेतना पैदा हुई, यानी उन्होंने ऐसा काम किया चारों तरफ लोग, यानी उनके जो वो थे अभिवादन थे, उनके जो उनका जो नारा था उसके लिए सभी लोग उसमें शामिल हुए, उनसे जुड़ने लगे लोग। इति सा लोकमान्य इति उपधिनः विभूषित तस्य प्रभावम् सः मानः अलंग्र तस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगं न्यायालयं प्रस्तुतवन्तं न्यायाधीशेन 60 वर्ष भोगनेन कारावासे दंडितः। स निर्भयम् आवदतः अस्मातः न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालयः उच्चतरः अस्ति तस्मिन् अहं निर्दोषम् अस्मि। कारागारे सः गीता रहस्य नामकं ग्रंथ अरचयत्। और उन्होंने उनको कारावास हो गया था तो उन्होंने कारावास में रह के गीता के रहस्य का नामक ग्रंथ की रचना की थी। उन पे यानी झूठा मुकदमा चला गया और उनको दंडित किया गया। और न्यायाधीश द्वारा उन्हें 6 वर्ष का कारागार 60 वर्ष भोगने कारावास से दंडितम। न्यायाधीश से 60 वर्ष से, यानी न्यायाधीश ने उनको 6 वर्ष का कारागार में भेजा था, सजा से दंडित किया। स निर्भय अवदत। और वो निर्भय यानी जरा सा निडर होकर रहे, डरे नहीं। अस्माकम न्यायालय परमेश्वर न्यायालय उच्चतरम। और न्यायालय की तुलना उन्होंने ईश्वर का उच्च न्यायालय ऊंचा होता है। कहते हैं उन्होंने कहा कि ईश्वर का उच्च न्यायालय ये न्यायालय से भी ऊंचा होता है। और मैं निर्दोष हूँ। कारागार में उन्होंने गीता के रहस्य ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की। स महान कर्मयोगी आसीत्। सः अकथयत् उद्यमहीनस्य सहायतां परमात्मा अपि न करोति, कर्मशीलस्य सहायतां प्रभु करोति। वे महान कर्मशील व्यक्ति थे। कर्मयोगी आसीत् यानी महान कर्मशील व्यक्ति थे। स अकथयत्, उन्होंने कहा था परिश्रम नहीं करने वाले ईश्वर ही भी सहायता नहीं करते। क्या उन्होंने कहा था जो परिश्रम नहीं करते उनकी सहायता
ईश्वर भी नहीं करते। कर्मयोगी की सहायता ईश्वर करता है, कर्मयोगियों की सहायता प्रभु करोति यानी ईश्वर करता है। अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके 1920 तमे वर्षे सा दिवंगता सत्यम बाल गंगाधर तिलक महोदया अस्माकं देशस्य गौरवम। और अगस्त माह के पहले दिन 1920 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। सच में बाल गंगा तिलक हमारे देश के गौरव थे। और क्या थे? बाल गंगाधर तिलक हमारे देश के गौरव थे। केनापि सुष्ठु उक्तम तिलका भारत भालस्य तिलकम इव भति। और किसी ने सही कहा, तिलक भारत के माथे की तिलक की तरह विराजित थे। तिलक जो थे माथे, भारत के माथे की तिलक की तरह विराजित थे।